बिलासपुर नाम के एक गांव में पप्पू और राकेश नाम के दो भाई अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। पप्पू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो बहुत मेहनती था। एक दिन पप्पू और राकेश की माँ बीमारी के कारण अपना दम तोड़ देती है। हमारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे लगता है हमें अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं और हम अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? राकेश जमीन, घर और सारे जानवर ले लेता है और पप्पू को एक किताब और दो बिल्लियाँ और कुछ जरूरी सामान देता है। तो ठीक है, मैं जमीन, घर, सारे जानवर लेता हूँ और तुम्हारे लिए एक किताब, एक कलम, दोनों बिल्लियाँ और कुछ जरूरी सामान, ठीक है? भाई, क्या तुम इस तरह संपत्ति का बंटवारा करोगे? मुझे आपका ये फैसला सही नहीं लगा। राकेश एक नंबर का निकम्मा और बहुत लालची था। उसकी नजर पहले से ही अपनी माँ की संपत्ति पर थी। वह अपने बड़े होने का हक जताकर पप्पू को अपनी बातों में मना लेता है। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे ज्यादा संपत्ति मिलनी चाहिए और तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है भाई, जैसा आप फैसला करो। मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करूंगा। पप्पू कुछ जरूरी सामान और अपनी दो बिल्लियों को लेकर अपने नए घर की तलाश में निकल जाता है। पप्पू ने मेहनत करके गांव के बाहर अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया था। अपने शौक के अनुसार एक दिन पप्पू कविता पढ़ने लगा। कविता की आवाज सुनकर अचानक से एक जादुई पहाड़ जाग उठा। अरे, ये कौन इतनी अच्छी कविता सुना रहा है? तुम्हारे अलावा मेरे पास खेती करने के लिए और कोई जानवर नहीं। अब तुम ही मेरा सहारा हो। अरे, कौन है ये बेवकूफ इंसान जो बिल्लियों के सहारे खेती कर रहा है? अरे बाप रे बाप, ये कितना सारा सोना गिर रहा है। अरे बाबा रे बाबा, कितना सोना है। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन मैं सिर्फ उतना ही सोना ले जाऊंगा जितना मुझे एक बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। सोना मिलने के बाद पप्पू अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेता है। जैसे ही ये बात राकेश को पता चलती है, वो फौरन उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। पप्पू, तुमने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली? ऐसी क्या बात है? मुझे भी बताओ। भैया, कुछ दिन पहले मैं हमेशा की तरह कविता पढ़ रहा था। अचानक से पहाड़ की तरफ से कुछ आवाज़ आई, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी खेती करने लगा। बिल्लियों के सहारे मैं अपनी खेती कर ही रहा था, तभी मुझे एक जादुई पहाड़ की हंसने की आवाज़ आई और फिर उसमें से सोना निकलने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देता हूँ,
और तुमसे तुम्हारी किताब, तुम्हारी बिल्लियाँ और गांव के बाहर वाला छोटा घर लेता हूँ। और हाँ, आज के बाद तुम उस पहाड़ की तरफ कभी नहीं जाओगे और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। मुझे अब बस इंतज़ार है इस पहाड़ के हंसने का। जल्दी से ये पहाड़ अपना हंसना शुरू कर दे और फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। एक और बेवकूफ बिल्लियों के सहारे खेती करने आ गया। हा 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 हा। सब मेरा है, सब मेरा है, सारा का सारा ले जाऊंगा। ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, सारा का सारा ले जाऊंगा। दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। हा 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 हा। सोना जमा करते करते राकेश को बहुत समय हो चुका था, फिर भी उसका मन नहीं भरता। बहुत दिन हो गए, किसी ने मुझे कविता नहीं सुनाई। मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे, ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। ज्यादा देर तक ऑक्सीजन न मिलने की वजह से राकेश की दम घुटने से मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं हमें जीवन में लालच नहीं करनी चाहिए।